और ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। लाइक नो डाउट कि 50,000 के आसपास चेंज हो रहा है सैलरी में, बट ये इतना ग्रेजुअली इतना नहीं होगा। नो डाउट इस पे भी अदर से HRA और जो TA और जो अदर बेनिफिट्स गवर्नमेंट में होते हैं वो रहने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए काफ़ी सारे नोटिफिकेशन लेके आता हूँ, और ये कोई भी फेक नहीं होता। तो आज भी मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आज जो प्रेस रिलीज़ हुई है 24 अक्टूबर 2025, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, 6:35 पर ये प्रेस रिलीज़ हुई है, और मैं अभी जस्ट उसके बाद ही आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि UPS के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या गवर्नमेंट और बेनिफिट लेके आने वाली है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा 6 CPC में क्या क्या हुआ था, क्या क्या चेंजेस हुए थे, वो हम शेयर करेंगे। 7 CPC में क्या क्या बदलाव हुए थे, वो मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। और उसके बाद 8 CPC में क्या उसका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, क्या आपकी सैलरी चेंजेस होने वाला है, उन सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, जैसे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, आपको पता लगेगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर होने वाला है, क्या आपकी सैलरी होने वाली है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से लेकर लेवल 15 तक कितना बेसिक में बदलाव होने वाला है, उसकी पूरी सटीक जानकारी दोस्तों इन पूरे एनालिसिस के थ्रू मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ लाइफ साइकिल 75 LC 75 एंड बैलेंस लाइफ साइकिल BLC ऑप्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर NPS एंड UPS स्कीम, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये मैंने पूरा पढ़ लिया है, मैं आपके सामने फिर से पढ़ के आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सटेंशन अप्रूव किया है 60 75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, पहले जो था सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता था। लाइक सपोज आप NPS में या UPS अभी जैसे रिसेंट में इम्प्लीमेंट हुआ है, आप अगर UPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर NPS में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता था कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो पेंशन और फंड जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी फंड्स हैं, ठीक है, या फिर जो डिप्लॉयमेंट अथॉरिटीज़ के जो रेगुलेटरी फंड्स हैं, उसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। बट अब गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स लेके आई है, लाइक स्कीम G लेके आई है, जिसमें कि आप अपना 100% इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी और जो लो रिस्क के फंड है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा गवर्नमेंट जो दूसरी स्कीम लेके आई है वही है LC 25। इसमें क्या होगा कि आपका जो मैक्सिमम एलोकेशन होगा वो इक्विटी का वो 25% होगा। उसके बाद टैपरिंग ग्रेजुअली फ्रॉम 35 to 655, ठीक है। और इसके लिए एक पूरा इंडेक्स भी उन्होंने बताया है कि क्या इसमें कितना एक्चुअली में हो सकता है, बट आप शॉर्ट में इसको ऐसा समझ सकते हैं कि LC 25 में आपका इक्विटी में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 25% होगा, ठीक है। और अदर फंड में लाइक जो रिस्क थोड़े से हाई रिस्क वाले फंड है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट ने LC 50 फंड लेके आया है, जिसको कि कहते हैं कि मैक्सिमम जो इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 50% रहेगा, ठीक है। उसमें भी एज वाइज डिफरेंट है, जो मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताने वाला हूँ। एक BLC करके फंड लेके ये बैलेंस लाइफ साइकिल फंड, ये जो है LC 5 का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। और जिसमें कि एज का रेस्पेक्ट में बेसिकली टैम्परिंग की गई है, ठीक है। इनेबलिंग एम्प्लॉय टू रिमेन इन्वेस्टेड इन इक्विटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ डिजायर, अगर वह लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट LC 75 फंड लेके आई है, जिसमें जो मैक्सिमम इक्विटी में एलोकेशन है वो 75% तक आप कर सकते हैं। उसमें भी एज वाइज चेंज होगा दोस्तों। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस फंड में कितना रहने वाला है और किस एज पर्सन के लिए क्या वैल्यू रहने वाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो की बेनिफिट्स है उसके क्या क्या होने वाले हैं। तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस, एम्प्लॉय कैन सेलेक्ट ऑप्शंस दैट बेस्ट सूट देयर रिटायरमेंट गोल, ठीक है। अपने गोल के अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताया इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको वो चूज़ कैसे करना है, लाइक आपको कौन सी साइड पे जाना है, क्या ऑप्शन आपको चूज़ करना है, क्या उसमें रेस्पेक्टिव सैलरी होने वाली है, वो डिटेलिंग मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। उसके बाद ग्लाइड पाथ मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें इक्विटी एलोकेशन ऑटोमेटिकली रेड्यूस होगा एज वाइज, ठीक है। 15% LC 75 पे और 35% फॉर बैलेंस फंड पे। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपका जो इन्वेस्टमेंट है रिस्क वाले फंड में धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये ग्लाइड पाथ मैकेनिज्म हो जाएगी दोस्तों सिंपल शॉर्ट टर्म में। और ब्रॉडेंड ऑटो चॉइस ऑप्शन, दीज फंड प्रोवाइड मोर डाइवर्सिफाइड चॉइस फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग रिफ्लेक्टिंग एम्प्लॉयज वेराइड रिस्क रिटर्न्स प्रेफरेंस, ठीक है।
एक आपके पास बहुत सारी चॉइसेस रहेगी, ठीक है, आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है, वो सब डिटेल्स आपके पास रहेगी। उसके अलावा सपोर्ट फॉर इन्फॉर्म्ड प्लानिंग, ठीक है, एम्प्लॉय कैन यूज द ऑप्शंस टू स्ट्रक्चर देयर रिटायरमेंट सेविंग्स अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल रिस्क एंड परफॉर्मेंस प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो रिस्क के लेकर भी आपके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। अब मैं आपको ये पूरी इंडेक्स के बारे में बताता हूँ, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स इन लोगों ने शेयर की है। मैं पूरी डिटेल्स वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ, बट शॉर्ट में, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लगे। जिनकी एज 35 साल तक है, लाइक 35 ईयर्स तक है, वो ई वाला जो फंड है उसमें 75% कर सकते हैं, अगर वो LC 75 यूज़ करते हैं। तो ई में इक्विटी में उनका 75% रहेगा, गवर्नमेंट में 15% रहेगा, और जो अदर फंड्स हैं उनमें 10% रहेगा। ऐसे ही अगर वो LC 50 में इन्वेस्टमेंट करते हैं 35 एज वाले, तो ई में 50 रहेगा, सी में 30 और उसमें 20 रहेगा। और अगर बैलेंस्ड में करते हैं तो ये सेम रूल इसमें एप्लीकेबल होगा। और अगर LC 25 में करते हैं तो इक्विटी में 25% रहेगा, और सी में 45%, और गवर्नमेंट के जो फंड है उसमें 30% रहेगा। अब एज के साथ जो है इनकी वैल्यू इक्विटी की कम होती जाएगी। आप अगर 36 ईयर्स के हैं तो आपका इक्विटी में 71% रहेगा, अगर आप LC 50 यूज़ करते हैं तो फिर 48% रहेगा, अगर आप बैलेंस फंड यूज़ करते हैं तो 50 रहेगा, और अगर आप LC 25 यूज़ करते हैं तो 24 रहेगा। ऐसे दोस्तों जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता जाएगा, कम इन द सेंस कि इक्विटी में कम होता जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर कोई 42 साल का है और वो LC 75 चूज़ करता है, तो इक्विटी में उसका इन्वेस्टमेंट 47% रहेगा, गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उनमें बढ़ता जाएगा, लाइक 36% गवर्नमेंट में हो जाएगा अब, और फिर जो सी है उसमें 17% रहेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जो रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट रेटेड फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कि जो हायर एज पे है उनकी गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ने वाले हैं, और वो उस ऑप्शन को अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो आप हर फंड में आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक ईयर से एज बढ़ रही है, गवर्नमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है, आप अगर LC 50 भी यूज़ कर रहे हैं, या अगर LC 25 यूज़ कर रहे हैं, या अगर कोई और फंड यूज़ कर रहे हैं, तो आपका गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे एज के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। तो 55 एज पे गवर्नमेंट वाले फंड में LC 75 में 75% इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और अगर आप LC 50 यूज़ कर रहे हैं तो आपका गवर्नमेंट में 80% हो जाएगा, अगर आप बैलेंस फंड यूज़ कर रहे हैं तो 55% हो जाएगा, और अगर आप 25 LC यूज़ कर रहे हैं तो 90% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये चेंजेस दोस्तों गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि आज ही 24 अक्टूबर का ही वीडियो है, और आज ही के दिन उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। अब मैं दोस्तों अगली चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि जो 6 CPC इम्प्लीमेंट हुआ था वो 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ था। 2006 से उसकी एक्चुअली में डेट थी, बट वो इम्प्लीमेंट होते होते 2008 में हो गया था। जो डिटेल PDF है इसको मैंने पूरा काफ़ी बारीकी से इसको पढ़ा है दोस्तों, और मैं इसमें एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो आपके काफ़ी काम की है। वैसे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव है, जिसके बेस पे मैंने 8 CPC का कैलकुलेशन है वो किया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं, लाइक पहले क्या होता था, एक सेक्शन ऑफिसर के रेस्पेक्ट में एक जो लेवल्स होते थे वो S1 S2 S3 रहते थे, जिसको गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करने के लिए पेबैंड में कन्वर्ट कर दिया था। पेबैंड 2, पेबैंड 3, ऐसे अकाउंट्स और स्टाफ में। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पेबैंड को गवर्नमेंट ने रिवाइज किया था। पहले अर्लियर हम लोग जो 6 CPC से पहले S1 S2 S3 इस काइंड ऑफ पेबैंड्स हम लोग यूज़ करते थे, S1 S2 और S3, जिसको गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करने के लिए PB1, पेबैंड 1, PB2 एंड PB3 में कर दिया था। बेसिकली इसका एडवांटेज ये था क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स होते थे ये बहुत सारे होते थे, तो गवर्नमेंट ने उनको मर्ज कर दिया ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या हम यूँ कहें कि हमारे इजी समझने के पर्सपेक्टिव में उनको इजी कर दिया था, और इससे सैलरी हाइक भी काफ़ी बढ़ा था। लेट सपोज अगर कोई PB1 पे है या PB2 पे है, तो उनका दोनों का सैलरी मर्ज होकर सैलरी हाइक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। तो ऐसे ही स्टाफ नर्स का आप देख सकते हैं, और जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ये सारे के सारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हैं। इवन फोटोग्राफी में जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्पीच पेबैंड जो हुए चेंज हुए थे। अगर किसी को PDF चाहिए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं उनके साथ ये PDF भी शेयर कर दूंगा ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को और उसे भी शेयर कर सकें दोस्तों। तो मैंने इसके पूरे PDF में मैंने काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया है दोस्तों। इसके बेस पे मैं आपको आगे वाले अभी बताने वाला हूँ कि क्या इसमें DA चेंज हुआ था और क्या इसमें चेंजेस हुए थे। सेम फॉर 7 CPC में भी आप देखेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो अपन 6 CPC में PB यूज़ करते थे, लाइक PB1, 2, 3 ऐसे करके आपको 6 तक या 7 तक, इसको गवर्नमेंट ने लेवल्स में चेंज कर दिया था। ठीक है, मल्टीपल पेमेंट्स को सिंगल लेवल 1 दे दिया था, फिर मल्टीपल पेमेंट्स को लेवल 2, फिर लेवल 3, लेवल 4,
लेवल 5 और ऐसे ही 6 से लेकर 18 तक लेवल कर दिए थे। इसका सैलरी डिटेल भी मैंने आपको शेयर किया है कि लेट्स सपोज अगर कोई लेवल 7 पे है, इनिशियल इसकी 44,900 है, तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक सैलरी हो जाएगी 1,02,000 तक। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था 7 CPC में। इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं, जैसा कि कमेटी बनती है, कमेटी कब डिसाइड होती है तो हम सब लोग जानते हैं। तो कमेटी ने यही डिसाइड किया था कि 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए लेवल 1 का, जिसे गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी थी। ऐसे ही जो कि पे बैंड 1, 2, 3 जो भी संख्या दी गई है, उनको पदक्रम में जो कार्य में भूमिका है उसके अकॉर्डिंग वेतन अनुक्रमांक दर्शाना था। इसको भी गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी थी दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अगली पदोन्नति के समय वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर वार्षिक पदोन्नति क्या होता है, जिसका कि रिपोर्ट में पैरा में इसमें दिया गया था, इसको भी गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी थी। आप देखेंगे लगभग सभी चीज़ों को गवर्नमेंट ने स्वीकृति दी है, ठीक है। किसी भी चीज़ पे गवर्नमेंट ने डिनाई नहीं किया था। जो भी कमेटी डिसाइड हुई थी उसने जितनी भी रिपोर्ट की थी, जितनी उसमें उन्होंने फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया था, लाइक 2.57 डिसाइड किया था 7 CPC के टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने उसको स्वीकृति दे दी थी। सरकार ने अपने सभी निर्णयों पे दोस्तों यहाँ पे स्वीकृति दी थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। तो इस पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस किया है, ठीक है। इसके बेस पे ही मैं आपके सामने अब लेके आया हूँ कि क्या एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हुआ था और क्या उसमें चेंजेस होने वाले थे, और 8 CPC में अब क्या क्या होने वाला है दोस्तों। जो 6 CPC था वो 2006 से उसकी मे बी इम्प्लीमेंट थोड़ा लेट हुआ था, बट जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डेट हम मानेंगे या एक्चुअल एप्लीकेबल डेट मानेंगे वो 1 जनवरी 2006 से हो गया था। 2004 में दोस्तों, जब 2004 में यूपी की गवर्नमेंट बनी थी, उस टाइम पे ही जो DA था वो 61% हो गया था, ठीक है। तो एज पर द रूल DA का 50% जो है वो बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद 2006 आते आते जो DA रिमेनिंग था वो 21% रह गया था। अब आप कहेंगे कि जो न्यू बेसिक सैलरी बनी वो 21% ही बनी, यानी 1.21 ही बनी अदर देन हाइक। तो ये नहीं है दोस्तों, एक्चुअली में तो ये जो सैलरी थी 1.71 हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे 2004 में DA को मर्ज कर दिया था। अगर उस DA को मर्ज नहीं किया था तो 1.71 हो जाता, बट एनीवे वो उस टाइम पे मर्ज कर दिया था, उसके भी अपने एडवांटेजेस से इन टर्म्स ऑफ जो ईयरली हाइक था वो काफ़ी बढ़ गया था, और जो दूसरी चीज़ें थी, दूसरे बेनिफिट्स थे वो भी काफ़ी बढ़ गए थे दोस्तों। तो एक्चुअली में DA फिर 21% रह गया 2006 में, और जो बेसिक सैलरी का फिटमेंट फैक्टर था वो 1 + 0.21 हमने ऐड किया तो 1.21 हो गया यहाँ पे। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने दोस्तों सैलरी हाइक काफ़ी अच्छा दिया था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 CPC में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा हाइक दिया था जो कि 54% था, और उस 54 के परसेंटेज के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी लेट्स सपोज अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपये है, ठीक है, और अब 10,000 में अगर मान लो DA उसका 2004 में 50% था, ठीक है, तो उस 50% को गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया था, तो जो नई सैलरी बन के आई थी वो 15,000 पहले ही हो गई थी, ठीक है। और फिर 2006 आते आते 21% DA और बढ़ गया था, ठीक है दोस्तों। तो वो 21% को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो सैलरी निकल के आएगी अप्रॉक्सीमेटली ये 0 हो गया और ये 5 हो गया और 30 एंड 31, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली करीब 3150 रुपये का बेनिफिट हुआ, ठीक है। ये सिर्फ एक उस पर्टिकुलर अमाउंट की बात कर रहे हैं। 15,000 और 3150 आप जोड़ेंगे करीब 18,050 या 150 रुपये हो जाएंगे। इस पर दोस्तों गवर्नमेंट ने 54% हाइक दिया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको 54 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो 0.65 आई है। 1.21 हमारा ऑलरेडी मर्ज के बाद हो गया है, तो 1.21 + 0.65 करेंगे तो जो सैलरी एक्चुअली चेंज हुई वो 1.86 हुई है दोस्तों। तो ये रीज़न था गवर्नमेंट का 6 CPC में फिटमेंट फैक्टर 1.86 करने का, ठीक है दोस्तों। सेम चीज़ 7 CPC में भी अप्लाई हुई। 7 CPC में नो डाउट DA काफ़ी बड़ा था, 125% हो चुका था दोस्तों। तो उसको DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करके हमने पूरा 0 कर दिया था। जो नई बेसिक सैलरी बन के आई थी वो 2.25 के रेस्पेक्ट में आई थी, और उस साल गवर्नमेंट ने 214% का हाइक दिया था, ठीक है। तो 2.25 को हम लोग 14% से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.32 निकल के आएगी, और उस वैल्यू को हम बेसिक में मर्ज करेंगे तो ये जो फिटमेंट फैक्टर नया बन के आएगा दोस्तों वो 2.57 बन के आएगा। तो ये रीज़न था गवर्नमेंट का 2.57 फैक्टर बनाने का। अब दोस्तों काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न है कि क्या 8 CPC में क्या होने वाला है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी की डेट में लाइक दिसंबर तक जो अपना बेसिकली जो
डीए है वो 58% है। मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ कि 3% हाइक जनवरी में मिलने वाला है। तो जनवरी 2026 में जो डीए होगा वो 61% के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग को बेसिक सैलरी में मर्ज करना पड़ेगा। तो और डीए जो है बेसिक सैलरी में मर्ज होने के बाद 0 हो जाएगा। जो नया बेसिक बन जाएगा दोस्तों 1.61 बनेगा, ठीक है। और इस बार जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि 54% हाइक मिले, बट हाँ एटलीस्ट अनुमान है कि 35 से लेकर 40% तक जो है सैलरी हाइक डेफिनेटली गवर्नमेंट दे सकती है दोस्तों। इस पे मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो 35 से 40% हाइक देगी। उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जीएसटी है, प्लस इनकम टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, प्लस गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें या मार्केट में डालें जिससे कि पैसे का टर्नओवर अच्छे से हो। उस पूरे वीडियो को आप आई बटन पे जाके भी देख सकते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। उस पर भी आप लोग श्योरिटी हो जाएगी कि जो हाइक है वो 35 से 40% रहने वाला है, ठीक है। तो मैं मिनिमम 35% लेके चल रहा हूँ। अगर इसको अपन न्यू बेसिक सैलरी जो मेरी आई 1.61, अगर उसे 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.56। और जब मैं इसको फिटमेंट फैक्टर में मर्ज करता हूँ तो जो नया फिटमेंट फैक्टर बन के आ रहा है दोस्तों वो अप्रॉक्सीमेटली 2.17 से लेकर 2.25 तक बन के आ रहा है दोस्तों। अगर 40% दोस्तों हाइक रहता है तो 2.25 या 2.35 भी दोस्तों ही जा सकता है। बट मैं यहाँ पे मिनिमम लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो, कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगे कि इतना ज़्यादा हाइक मिल सकता है। तो ये फिटमेंट फैक्टर रहेगा। अब इसके बेस पे दोस्तों मैंने आपको एग्जैक्ट सैलरी बताई है कि कितनी होने वाली है। तो देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ लेवल 10 की सैलरी है, जैसे लेट सपोज 56,000 बेसिक आज की डेट में है, डीए अगेन 58% है, ठीक है। तो ये डीए हो गया। और इसके बेस पे जो आज की करंट सैलरी आ रही है वो 88,000 आ रही है। इसमें एचआरए और जो अदर टीए है वो पर्क्स वगैरह नहीं जुड़े हुए हैं, वो पर्क्स अलग से हैं। तो टोटल सैलरी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 के आसपास हो जाती है आज की डेट में, ठीक है। मैं वो पर्क्स अभी नहीं जोड़ रहा हूँ, अभी सिर्फ हम बेसिक और डीए की बात कर रहे हैं। तो जो रिवाइज दोस्तों जनरली लोग करते हैं वो 88,000 को 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.17, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर निकाली है वैल्यू इसकी 2.17। वो क्या करते हैं कि जो आपकी एग्जैक्ट सैलरी है, लाइक अगर 88,000 है उसको 2.17 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो नई वैल्यू निकल के आती है वो 1,92,000 आती है। जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जो बेसिक और डीए ऑलरेडी मर्ज हो गया है तो इसके बेस पे आपका 1.61 तो यही फैक्टर हो गया है, या 1.58 फैक्टर तो ये हो गया है। अब इस पे आपको 35% या 40% हाइक मिलेगा। तो जो एक्चुअल सैलरी चेंज होगी दोस्तों वो इतनी होने वाली है। तो लेट सपोज अगर किसी की सैलरी 88,000 है आज की डेट में तो उसकी सैलरी बढ़कर 1,30,000 के आसपास हो जाएगी। ये भी आप अज्यूम करिएगा दोस्तों, ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लाइक नो डाउट कि 50,000 के आसपास चेंज हो रहा है सैलरी में, बट ये इतना ग्रेजुअली इतना नहीं होगा, ठीक है। नो डाउट इस पर भी अदर से एचआरए और जो टीए और जो अदर बेनिफिट्स गवर्नमेंट में होते हैं वो रहने वाले हैं, ठीक है। लेट सपोज सैलरी रिवाइज होके इतनी हो जाती है, ठीक है, तो इसमें आपको एचआरए अलग से मिलेगा, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंसेस जो होता है वो अलग से मिलेंगे। जो आपको टीए मिलने वाला है वो उसके अलावा रहने वाला है। तो 20% हाइक दोस्तों गवर्नमेंट अलग से देती है, आईबी हो गया या फिर जो अदर रिक्रूटमेंट हो गए उनमें गवर्नमेंट 20% हाइक अलग से देती है। जैसा कि अभी आईबी का रिक्रूटमेंट भी आया हुआ है, आपको वो भी आप मेरी स्क्रीन पे बता देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कि गवर्नमेंट के अराउंड 258 वैकेंसीज आई है दोस्तों। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशल अलाउंसेस 20% ऑन बेसिक से बेसिक पे अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो अलाउंसेस अलग से रहेंगे। तो अगर वैसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के आसपास या 1.6 के आसपास 1,60,000 के आसपास हो जाती है दोस्तों। तो वो बेनिफिट रहने वाले हैं। उसके अलावा यूपीएस में आपने देखा ही गवर्नमेंट ने ये भी चेंजेस कर दिए हैं, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं, तो वो सब बेनिफिट भी रहने वाले दोस्तों। तो ऐसे ही लेवल 1 की जो सैलरी है वो यहाँ पे इतनी मर्ज हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, लाइक 41,000 हो जाएगी। लेवल 2 की इतनी हो जाएगी, लेवल 3 की इतनी, लेवल 4 की इतनी, और लेवल 15 की लगभग 4,07,000 17,000 पे बेसिक हो जाएगी दोस्तों। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की दोस्तों। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है वो आते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, एंड हैव ए गुड डे।